माध्यम से ये 22 करोड़ जो आज़ादी के बाद जिनको लाभ मिला है वो पक्के तौर पर लाभ तो बहुत लोगों को मिला है। 48 करोड़ जनधन खाता, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, 50-55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ का मिल रहा है। ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, लेकिन मैंने कहा कि 22 करोड़ घरों तक योजना पहुंचाने का, एक योजना नहीं कई योजना पहुंचाए हैं, इसलिए वो पक्का वोट है। और वोट 19 में आया 23 करोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं INP लाइव में सर्वोत्तम कुमार। कल मानव की राजनीतिक सरगर्मी है वो ऑटोमेटिक जो उनका पारा है वो चढ़ जाता है। तो सर INP लाइव पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कार्यक्रम है? माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं लखीसराय गांधी मैदान में, वो थोड़ा सा दर्शक को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। 9 साल बेमिसाल, संपर्क से समर्थन तक का एक कार्यक्रम चल रहा है 30 मई से 30 जून में तक। इसको लेकर करके कई प्रकार का कार्यक्रम बना है। उसमें एक कॉमन बड़ी रैलियां करना पूरे देश के अंदर में और सभी लोकसभा में जनसभा करना इस कार्यक्रम के है। उसमें बिहार में भी 4 बड़ी रैलियां तय हुई है। उसमें एक रैली मुंगेर में ये प्रस्तावित था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, मुंगेर लोकसभा अंतर्गत लखीसराय के। और आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, मुंगेर लोकसभा ही है और मुंगेर लोकसभा का यह लखीसराय, इसलिए गृह मंत्री का आना। और बिहार तो लगातार आ रहे हैं, गठबंधन टूटने के बाद ये चौथी दौरा उनकी हो रही है। और जब भी अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं तो राजनीतिक सरगर्मी, ठीक आपने कहा कि बढ़ जाता है। और एक बेचैनी जो विपक्षी खेमा है, महागठबंधन है, उसमें छा जाता है। उन लोगों को लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, जो कभी मोदी जी जिनको लगाए थे अपने दूत के रूप में उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने कहा था संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो पूरा उत्तर प्रदेश का पहाड़ ही उठा करके ले आए थे। 80 सीटों में से 73 सीटें जिता करके। तो इसलिए भी और बेचैनी बढ़ जाता है बिहार के लोगों में। उनको लग जाता है कि वह चाणक्य जब पहुंच गए तो अब बिहार का क्या होगा। बिहार का तो वही होगा जो 14 का चुनाव में हुआ और 19 के चुनाव में हुआ। 14 में हम अकेले लड़े थे, जदयू यहाँ नहीं थी, तो 31 सीटों पर, और 19 में 39 सीटों पर केवल एक किशनगंज हम चुनाव हारे थे। तो आप कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, वहीं विपक्ष आरोप लगा रही है कि 9 साल में जनता बेहाल हो गई है महंगाई और बेरोजगारी से। अब उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि लगभग सैकड़ों प्रकार की योजनाएं बना करके और आज तक उस प्रकार का डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं किया गया था, उसको मोदी जी ने ठीक करने का काम किया। 48 करोड़ से अधिक लोगों का जनधन खाता खुलवा करके और डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके योजनाओं की राशि जो उनके लाभ के लिए है उनके खाते तक में डालने का। पहले बिचौलिया होता था, दलाल होता था, कमीशन लेने वाला होता था, आधे से ज़्यादा पैसे जो है से रास्ते में गायब हो जाता था। अब पूरा का पूरा जा रहा है। अब कैसे जो है से 12 करोड़ से अधिक लोगों को जिस प्रकार से सम्मान, किसान सम्मान निधि 6,000 प्रति वर्ष और उनके खाते में डालने का, 10.5 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन, 12 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय, 80 करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी योजना कह सकते हैं कि लोगों को मुफ्त में अनाज देने का, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो, ये योजना कहीं नहीं था, ये कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से जन आरोग्य योजना 14 करोड़ परिवारों को, लगभग 55 करोड़ लोगों को इसका लाभ, 5 लाख प्रति वर्ष इलाज के लिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना है। इन योजनाओं का काम करना तो ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों प्रकार। आवास योजना, अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान, और मकान ही नहीं दिया जाता है, मकान के साथ साथ पूरा सम्मान, यानी कि शौचालय, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, उनके पीने का पानी का, हर प्रकार की सुविधाएं उसके साथ दिया जा रहा है। तो ये कभी सोचा नहीं गया था कि इस प्रकार की है। और आपने देखा है कि कोरोना का काल आया, कोरोना के काल में किस प्रकार से जो है से महामारी पूरे दुनिया के अंदर में फैला था और लोग जो है से त्राहिमाम कर रहे थे। लेकिन हमारे भारत के अंदर में मोदी जी ने जिस प्रकार से उसको निपटने का काम किया, लोगों को बचाने का काम किया, और बचाया ही नहीं
उसके लिए वैक्सीन बना कर करके अब तक 220 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने का यह पहला ऐसा अवसर है कि महामारी के काल में ही अपने खुद जो है से वैक्सीन बनाना और उसका जो है से लोगों को टीका लगवाना और उस वैक्सीन को पूरे दुनिया के स्तर पर हम कई देशों को देने का काम किया है। ये सब तो काम हो रहा है देश के अंदर में, विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है से हर तरह से, और साथ साथ देश की परचम भी लहरा रही दुनिया में। कभी जो है से हम सोच नहीं सकते थे कि हमको अमेरिका वीज़ा नहीं देता था आने के लिए, लेकिन अमेरिका आज हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करता है वो और बुलाता है। और बुलाता ही नहीं, अभी मोदी जी का अमेरिका का दौरा हुआ और उसमें किस प्रकार से वहाँ जो उसके सीनेट है, संसद है, ज्वाइंट सेशन को उन्होंने संबोधित किया और वहाँ के सीनेट के सदस्य जो सांसद होते हैं वो अब लगभग जो है से 17 बार खड़े होकर करके तालियों से मोदी जी का स्वागत करना, ये अपने आप में जो है से एक मिसाल है कि ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। और बाइडेन ने क्या कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि भाई हमसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे देश में आप हैं, जो हमको कभी नहीं पूछता था वो भी आज हमको पूछ रहा है, हमको सम्मान कर रहा है आपके कारण, इसलिए हमको आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि बॉस, ये कितना बड़ा सम्मान है। छोटा देश हो, पापुआ द गिनी, उसके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू कर करके सम्मान कर रहे हैं। कितना बड़ा सम्मान जो है हमारे मुस्लिम कंट्री है। हम लोग तो लोग कहते हैं कि मुसलमान आपके विरोधी है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ भी सबसे बड़ा नागरिक सम्मान उस देश का हमारे प्रधानमंत्री को दे रहा है। आपने देखा है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध में किस प्रकार से वहाँ रहने वाले लोगों को निकालने का काम और हमारे प्रधानमंत्री ने बात कर करके युद्ध विराम करा करके किया। और इतना ही नहीं, हमारे देश के जो नागरिक थे, जो वहाँ पढ़ने वाले छात्र थे, वो तो निकले ही, पाकिस्तान के लोग भी भारत के तिरंगा झंडा लगा कर करके निकले। ये जो है से सम्मान हमारे भारत का बढ़ा है। आज जो है से देख रहे हैं हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान में जनता मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और वो कराए कि हमारे देश के अंदर में भी मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होना चाहिए, जो अपने देश के लोगों की चिंता कर रहा है, भरपेट भोजन करा रहा है, 5 किलो मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहा है। और हम एक साथ आज़ाद हुए, हम जो है से आज आटे के लिए तरस रहे हैं, ब्रेड भी नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा जो है से सम्मान है। पूरे दुनिया के स्तर पर भारत का परचम लहरा रहा है और भारत की डंका बज रही है। अभी मोदी जी गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, 175 देशों के प्रतिनिधि उनके साथ योग दिवस पर योग किए और वह भी योग प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रस्तावित तिथि को ही जो है से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानने के लिए उसने सहमति दिया। और वहाँ जो है से तो ये कितना बड़ा सम्मान है। जो हमारे लोगों ने देखा था कभी भारत को विश्व गुरु बनाने का, मोदी के नेतृत्व में आज भारत उस मुकाम को हासिल लगभग जो है से कर चुका है। हमारी बनाई नीतियों पर पूरा दुनिया चलने को तैयार है। हम जो कहते हैं उसके अनुरूप चलता है और देश के तमाम राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के मुखातिब रहते हैं कि हमारे तरफ भी कभी आ जाए, मुखातिब होकर देख लें, हमारा भी जो है से कभी सम्मान से एक बार चर्चा कर लें और हमारे देश का भी उनका विजिट हो जाए, दौरा हो जाए। ये स्थिति बनी है पूरी दुनिया। फिर भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगाते हैं कि 40 सीट ही तो कम करना है सिर्फ बीजेपी का। अब उनको पता नहीं है कि 14 में मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, लोगों ने कहा कि बहुमत नहीं आएगा, लेकिन हमको सीटें कितनी आई थी? 283 सीटें और वोट आया था 17 करोड़। 19 में जब चुनाव होने लगे, लोगों ने कहा कि मोदी जी को कोई प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी थी उस समय, इसलिए लोग एक बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, इसलिए वोट दे दिया। अब लोग वोट नहीं देगा, अब तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख लिया। मैं डिबेट में रहता था, मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, 22 करोड़ लोगों को उन्होंने घरों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। ये 22 करोड़ जो आज़ादी के बाद जिनको लाभ मिला है,
वो पक्के तौर पर लाभ तो बहुत लोगों को मिला है 48 करोड़ से, ये 22 करोड़ जो आज़ादी के बाद जिनको लाभ मिला है वो पक्के तौर पर लाभ तो बहुत लोगों को मिला है। 48 करोड़ जनधन खाता, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, 50-55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ का मिल रहा है, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। लेकिन मैंने कहा कि 22 करोड़ घरों तक योजना पहुंचाने का, एक योजना नहीं कई योजना पहुंचाए हैं, इसलिए वो पक्का वोट है। और वोट 19 में आया 23 करोड़ और सीटें आई 303 भाजपा को, 353 एनडीए को। और इस बार अगली बार ये बढ़ कर करके जो योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग हैं वो 35 करोड़ परिवार, सोच लीजिए 35 करोड़ वोट आ जाएगा। जो इतिहास आज तक नहीं लिखा गया है, जो कांग्रेस का इतिहास है ना, राजीव गांधी का 406 सीटों का, उसको हम रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और मोदी जी 450 सीटों से इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये लोग जो है ना, राजद पिछली बार 0 पर आ उठे थे बिहार में और उसी के साथ गलबहियां डाले हैं ना। इस बार तो महागठबंधन बना रही है। महागठबंधन जो है देश में महागठबंधन कौन लोगों का महागठबंधन है? सब भ्रष्टाचारी है, सब आरोपित है, सब अपने वजूद बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वही लोग सब इकट्ठे हुए हैं, सब आपस में जो है से मिल कर करके अपना अपना रोना रो रहे हैं। लेकिन सब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जांच के घेरे में है, कोई जेल वाले हैं, कोई बेल वाले, वही लोग ना हैं। तो उनको जनता जो है से कभी पसंद करेगी? संभव नहीं है। 100 हो जाए, 100 लंगड़े कभी एक पहलवान से मुकाबला नहीं कर सकता है। ये लाख कोशिश कर लेंगे, मोदी का मुकाबला अगर दुनिया में नहीं है तो भारत में कौन करने वाला है? इसलिए आज चिंता मत कीजिए, मोदी 450 सीटों से सब इकट्ठे भी हो जाएंगे, तब भी जो है से उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मोदी अजय हैं, अजय। चलिए, तो आप सुन रहे थे पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी को। आप बने रहिए INP लाइव पर। नमस्कार।